हेलो एवरीवन, होप सो दैट यू ऑल आर सेफ एट योर हाउसेस। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 प्लांट्स, हाउ प्लांट्स सर्वाइव करेंगे। ठीक है, इसके अंदर डे 1 में आपको ये हार्डवर्ड्स कॉपी डाउन करने हैं और फिर हम लोग लिखेंगे ब्लैंक्स। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड आर कॉल्ड, लैंड पर ग्रो करने वाले प्लांट्स को क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल देम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। Dry lands that receive very little rainfall are called deserts. लैंड हायर देन प्लेन्स आर कॉल्ड, जो प्लेन्स से हायर हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? माउंटेन्स। लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स, जो बड़े से फ्लैट एरियाज होते हैं उसे हम लोग प्लेन्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम प्लेन्स। अभी डे 2 के अंदर हमें दो एग्जांपल्स लिखने हैं सबके। प्लांट्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के उसमें दो एग्जांपल्स कौन से हो गए? रबर ट्री एंड टीक ट्री। प्लांट्स और माउंटेन, माउंटेन पर होने वाले प्लांट्स कौन से हैं? माउंटेन्स पर रहने वाले प्लांट्स के दो एग्जांपल्स आप दे सकते हो क्या? पाइन एंड फर। डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स कैक्टस एंड बबूल, और डेट भी लिख सकते हो आप लोग। हाँ, कैक्टस एंड डेट प्लांट। प्लांट्स इन स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज, तो स्वैम्पी और एरियाज और मार्शी एरियाज के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? आपको पता है क्या? Which are the plants which are in marshy areas? And it is pine and oak tree. Plants on the sea coast, sea coast में ग्रो होने वाले प्लांट्स आपको पता है? सी कोस्ट में ग्रो कौन कौन से होते हैं? एक तो कोकोनट एंड अदर इज कोरल। अभी हमारा जो है वो है डे 3। इसके अंदर भी आप लोगों को ये हार्डवर्ड्स लिख लेने हैं और फिर नीचे ये 2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स के 2 एग्जांपल्स डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ। फिक्स्ड प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे? वाटर लिली एंड लोटस। अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जांपल्स है टेप ग्रास एंड पॉन्ड विंड। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरियस में वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या आएंगे? इंडियन पाइल एंड कोरल रूट। ये जो है ना डेफिनेशंस, ये आप लोगों को ओमिट कर देनी है, ये नहीं आने वाली है, ये पुराने सिलेबस में थे, इस सिलेबस में नहीं है। सो प्लीज ओमिट दिस पेज, ओके। और अभी फिर आता है डे 4। डे 4 के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। ये हार्डवर्ड्स आपको देख देख कर लिख लेने हैं। ब्लैंक्स आर यूज टू मेक पेपर एंड फर्नीचर, पेपर एंड फर्नीचर को बनाने के लिए क्या यूज होता है? ट्रीज। वेरी सिंपल। The juice of blanks is used to make a gum. गम बनाने के लिए किसका जूस होता है? एस्टिया। Blanks leaves are used for decorating hands. Hands को डेकोरेट करने के लिए किसके लीव्स यूज होते हैं? हीना के। किसके लीव्स यूज होते हैं? हीना के लीव्स यूज होते हैं। Am I right? So अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो व्हाट आर इंसेक्टिवोरियस
प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स किसे कहते हैं हम लोग? व्हाट डू वी कॉल एज एन इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स? तो वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि सम प्लांट्स जो होते हैं वो कार्निवोरस इन नेचर होते हैं। सो वो ट्रैप करते हैं, उनके लीव्स जो होते हैं ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, और ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस by nature, so their leaves trap the insect in it. This type of plants are insectivorous plants. डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर ऑन लैंड, whereas aquatic plants are in water. ये है मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में। Am I right? Write two features of the plants that grow on mountain. Give one example also. तो यहाँ पर हमें लिखने हैं फीचर्स कि कौन से प्लांट्स माउंटेन के ऊपर ग्रो करते हैं और उनके फीचर्स क्या है, और उसका एक एग्जाम्पल भी हमें साथ में लिखता है। Am I right? So let's write it out. माउंटेन पर रहने वालों के फीचर्स आपको पता है? दे आर यूजुअली tall and straight. They are usually tall and straight. उसके बाद लिखेंगे हम लोग वन एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन इज, माउंटेन का कोई एक एग्जाम्पल पाइन। हाउ आर मैनग्रोव सूटेड टू लिव इन स्वैम्पी एरियाज? तो मैनग्रोव्स वहां पर कैसे ग्रो होते हैं? बिकॉज दे हैव ब्रीथिंग रूट्स। मैनग्रोव्स सूटेड टू लिव बिकॉज they have breathing roots. Name 5 useful plants and say how are they important to us. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने नोटबुक के अंदर कर लिया है, आंसर नंबर 6, राइट? तो वो आप लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे सेम एज नोटबुक। चलो लिखवाई देती हूँ कौन से 5 यूजफुल प्लांट्स है, ठीक है? नंबर 1 लिखिए एकेशिया मेकिंग गम, हीना डेकोरेटिंग हैंड, bamboo for baskets, rubber making rubber, for making tires you can write, ठीक है? ये इतने हुए। और एक लिख लीजिए तुलसी for medicine. What are non-green plants? तो non-green plants
are the plants which do not have chlorophyll. Plants that do not have chlorophyll are non-green plants. Write the types of the aquatic plants. Number 1, floating. Number 2, fixed. Sorry. Number 3, underwater. राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट इन डेजर्ट. तो डेजर्ट के अंदर के प्लांट्स के नेम लिख लेते हैं हम लोग. कैक्टस, बबूल एंड डेट palms are the plants grow in desert. Now you have to get out of the name of the 10 plants from the given grid. इसमें से 10 plants के नेम हमें ढूंढने हैं. Now let us try to find it out fastly. ठीक है, मतलब आप लोग भी ढूंढिए और मैं भी ढूंढूंगी. आपको इसमें से अपने आप ढूंढने हैं. यह आपका घर पे होमवर्क होगा कि आप इसमें से 10 स्पेलिंग्स ढूंढ कर लाएंगे कि कौन कौन से प्लांट्स के नेम है. मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम लोगों ने प्लांट्स के नेम ही रखे हुए हैं. सो जस्ट हैव अ लुक ओवर इट और ढूंढ लीजिएगा 10 प्लांट्स के नेम. मिल जाएंगे ना आपको? ओके देन. और अभी इसका भी हम लोग ये पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक वी आर ओमिटिंग. ये पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक आप लोगों को नहीं लिखनी है. ओके, इट इज बीन ओमिटेड. सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 भी खत्म हो रहा है. अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, यू कैन जस्ट मेक अ कॉल टू मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.